नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में रविवार को मुंबई में निधन हो गया है। तो वहीं वो पिछले 29 दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रही थी। 8 जनवरी को ही लता मंगेशकर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताते चलें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख जताया है। सीएम गहलोत ने राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। साथ ही सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन पर 6 और 7 फरवरी को 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी राजकीय समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। इससे पहले सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि महान गायक भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। वो भारत की सुरीली आवाज थी, जिन्होंने अपने 7 दशकों से अधिक के लंबे योगदान में भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनका निधन संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। भगवान उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को शक्ति दे, उसकी आत्मा को शांति मिले। अब आपको बताते चलें कि लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के बाद जयपुर के चौक में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बनने का काम शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने शनिवार को वर्चुअल तरीके से इसका शिलान्यास किया है। 100 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम का निर्माण 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और ये भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसमें एक साथ 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड और 1 क्रिकेट अकेडमी, अस्पताल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम जैसी सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। सीएम गहलोत ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव शाह ने राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी प्राथमिकता से देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के खेल प्रेमियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हिस्से में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच आएंगे। हाल ही में जयपुर में भी एसएमएस स्टेडियम में 8 साल बाद आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए उन्होंने बीसीसीआई से राजस्थान को एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच देने की मांग की है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी कि रीट का पेपर लीक होने के मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए मुद्दे को उठाया। वसुंधरा ने इस मामले में एक ट्वीट भी किया, जहां उन्होंने लिखा है कि कोषागार में रखे गए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र किसके कहने पर शिक्षा संकुल में रखे गए थे, कोचिंग संचालक स्ट्रांग रूम में कैसे पहुंचा, और इससे साफ है कि पेपर लीक मामले में तार सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहले ही बता चुके हैं कि रीट का प्रश्न पत्र राजनीतिक दबाव में लीक किया गया है। भाजपा नेता ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। बता दें कि रीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए अभी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का गठन किया गया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो वहीं रीट पेपर लीक मामले में भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा सरकार को घेरने की तैयारियों में है। मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और आपको बता दें कि युवा मोर्चा ने शुक्रवार को देर रात भरतपुर जिले में जगह जगह और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के घर के पास होर्डिंग लगा दी है। इस होर्डिंग पर पेपर उचित दरों के साथ उपलब्ध हैं और स्थान राजीव गांधी स्टडी सर्कल, परीक्षा पेपर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, स्थान राजीव गांधी स्टडी सर्कल, इस जैसे कई स्लोगन इस पोस्टर में लिखे हुए हैं। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर आवास पर युवा मोर्चा ने नाथी का एक बड़ा लिख दिया था।
इस दौरान आपको बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष शैलेश सिंह ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। युवाओं को भाजपा से पेपर निरस्त कराने की उम्मीद है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में रीट पेपर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया। इसमें 300 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सरकार कह रही है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ छोटे छोटे लोगों को पकड़ रही है। असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए जांच नहीं की जा रही। भाजपा की कोशिश है कि पेपर निरस्त किए जाएं। युवा मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसी को लेकर भरतपुर में जगह जगह ये होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स में चादर पेश होने का सिलसिला जारी है। शनिवार को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की तरफ से चादर पेश की गई। इंद्रेश कुमार की ओर से भेजा गया संदेश भी ख्वाजा साहिब की दरगाह पर चढ़ाया गया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सह संयोजक डॉक्टर इमरान चौधरी ने बताया है कि इंद्रेश कुमार की ओर से ख्वाजा साहिब की दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश की गई। उनकी चादर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम अफसान चिश्ती की सदारत में पेश की गई है और खादिम चिश्ती ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करने के बाद देश में अमन और शांति कायम रहने के लिए दुआ की। इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक चादर पेश की गई थी और दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान दरगाह पर रक्षा मंत्री सिंह की चादर लेकर पहुंचे थे। इस मौके पर बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री के संदेश को भी पढ़ा गया था। रूस की राजधानी मॉस्को में पिछले साल जान गंवाने वाले राजस्थान के एक आदिवासी व्यक्ति के अंतिम अवशेष रविवार को उसके उदयपुर में उसके पैतृक स्थान पर पहुंचाएंगे। बताते चले कि गोंडवा गांव के रहने वाले हितेंद्र गर्सिया पिछले साल 17 जुलाई को मॉस्को में मृत पाए गए थे। एक अधिकारी ने बताया है कि शव को प्राप्त करने की और परिवार के हवाले करने की तैयारियां दिल्ली के बीकानेर हाउस में की गई हैं। परिवार ने पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली यात्रा के दौरान आत्मदाह करने की धमकी दी थी। परिवार ने पिछले महीने ही इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की थी। प्रियंका ने इसे लेकर 27 जनवरी को प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और ग्रासिया के शव को लाने की मांग की गई थी। तो वहीं राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 19 मरीजों की मौत हो गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार की शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 5,602 नए संक्रमित मरीज मिले थे। नए संक्रमितों में राजधानी जयपुर में 916, जोधपुर में 615, अलवर में 465, उदयपुर में 341 और गंगानगर में 311 संक्रमित शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9,309 लोग संक्रमित से मुक्त हुए हैं और इस समय राज्य में 51,143 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग के अनुसार इस संक्रमण से 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें जयपुर में 6, सिरोही में 3, सीकर में और बीकानेर में 2 और इसके साथ ही ये तमाम मौतें शामिल हैं। राज्य में इस घातक संक्रमण में अब तक कुल मिलाकर 9,372 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ जहां राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, तो वहीं अब कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट स्कूल बन रहे हैं। जोधपुर में एक निजी स्कूल में 33 कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं एक सरकारी स्कूल में 24 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल में बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अभिभावक भी अब डर चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि स्कूल खुलने के बाद अब छालामंड स्थित सेंट पॉल स्कूल के स्टाफ और बच्चों में करीब 200 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 22 बच्चे और 11 शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों और स्टाफ में किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, लेकिन सतर्कता के तौर पर मंगलवार तक स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। वहीं इस दौरान बोरानाड़ा क्षेत्र के स्थित एक स्कूल में भी बच्चे संक्रमित पाए गए।
राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। राजस्थान में आपको बताते चलें कि इसके राज्य करौली में शनिवार की रात को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात को चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अलवर की बात करें तो अलवर में 5.0 डिग्री सेल्सियस रहा। भीलवाड़ा में 5.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 6.0 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 6.2 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 6.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 7.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 7.9 डिग्री सेल्सियस और अन्य प्रमुख स्थानों पर 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, तो वहीं बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक तरफ से आने वाले दिनों में कोहरे के साथ साथ सर्दी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश भी हुई थी, जिसका भी असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 9 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग समेत राजस्थान के बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।